नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राय एक बार फिर से आया हूँ लाइव। जो घटना घटी अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट की, वो काफ़ी दुखनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन घटनाएं किसी के हाथ में नहीं होती रोक देना। समस्या ये है कि घटनाएं बिना किसी कारण के भी नहीं होती। घटनाएं ऐसे तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन घटनाएं बिना किसी कारण की नहीं हो सकती। ये जो घटना घटी है उसकी अभी तक तो कोई खास बताया नहीं जा रहा कि क्यों हुआ, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा है और हम लोग भी फ्लाइट से आते जाते हैं, तो एक्सपीरियंस बताता है कि क्या हो सकता है। तो देखा जाए तो फ़्लाइट की जो स्पीड थी हो सकता है वो कम हो और फ्लाइट उड़ गई हो और ज़्यादा पिकअप ना ली हो। ऐसा भी हो सकता है कि इंजन काम करना बंद कर दिया। अगर फ़्लाइट की दोनों इंजन एक साथ कभी ख़राब नहीं होता। अगर एक ख़राब होता है तो एक रहता है और एक रहता है तो एक ख़राब होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यही पता चला कि इंजन चला ही नहीं, या तो चला होगा और जब टेकअप किया होगा फ़्लाइट तब भी जाके कोई टेक्निकल ख़राबी आ गई होगी, जिसके कारण फ़्लाइट जो अपने रूट से ऊपर की तरफ जा रही थी वो नहीं जा पाई। आखिर इतने लोगों का मौत हो गया। ये किसी पर किसी पर आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन यही बोलूँगा कि ये 10 साल पुरानी फ़्लाइट थी और आप इतने बड़े रूट पर जा रहे थे। पहले जैसे बात तो नहीं रही कि फ़्लाइटें खाली जा रही हैं, अभी तो फ़्लाइटें काफ़ी पैक जा रही हैं और लोग जो मुँह मांगा पैसा भी दे रहे हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ऐसी फ़्लाइटों को ही यूज करें जिसके नए हों, 4-5 साल चली हों, उन्हीं फ़्लाइटों को यूज करें, क्योंकि 10 साल में बड़ा टेक्निकल फ़र्क आ जाता है। कोई भी इंजन को लगातार 10 साल चलना, वो फ़्लाइट कितने घंटे चल चुकी है, कितना घंटा नहीं चली है, ये सब का भी आंकड़े होने चाहिए। 10 साल में एक मारुति कार ख़राब हो जाती है, एक महिंद्रा ख़राब हो जाती है, एक टाटा ख़राब हो जाती है, तो वो फ़्लाइट है। तो यही मुझे समझ में आया कि काफ़ी पुरानी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की और उसे इतने लंबे रूट पर जाना था, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा टाटा एजेंसी को कि बाहर से पेंट कर देने से फ़्लाइट अच्छी नहीं होती। उनकी क्षमता, उनकी ताकत, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो लोग परिवार थे उसके अंदर किसी का तो पूरा परिवार उजड़ गया। हमारे एक्स सीएम रूपानी साहब बेचारे, ऐसे अनमोल रतन जो उस फ्लाइट में बैठे हुए थे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं आपकी गलती से मारे गए। तो फ़्लाइट की चेकिंग होनी चाहिए, फ़्लाइट की जांच बराबर होनी चाहिए और जो फ़्लाइट पुरानी होगी उसे चेंज कर देना चाहिए। तो मैं भी ये बार बार बोलना चाह रहा हूँ, लोगों भी बहुत सारे हम वीडियो भी देखते आए हैं, लोगों का यही कहना है कि जो फ़्लाइट की कंडीशंस हैं उस पर ख़ास ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि पैसे तो आप बराबर ले रहे हो। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि फ़्लाइट की एज चाहे 60 साल हो, चाहे 10 साल 15 साल हो, लेकिन लंबे रूट की फ़्लाइटें हों या छोटी, उनके जल्द से जल्द चेंज कर दिया जाए और चेंज करने के बाद आप उस फ़्लाइट को यूज करें, नई फ़्लाइटों को यूज करें। 10 साल काफ़ी बड़ा गैप होता है और एक इंजन के लिए भी इतनी ताकत नहीं रह जाती है किसी भी इंजन में कि आप उसको इस तरीके से फुल लोड करके आप लेके जा रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, हमें अपनी फ़्लाइट को सुधारने की ज़रूरत है। जैसे हमने रेलवे में काम चालू किया कि पुरानी रेलवे के डब्बे निकालते चले जा रहे हैं और नए रेलवे की तरफ नए डब्बे आते जा रहे हैं, नई ट्रेनें आती जा रही है, उसी प्रकार से फ़्लाइट में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इंडिगो की फ़्लाइट देखो,
आप और भी कुछ ऐसे जो हैं एजेंसियां जिनकी फ़्लाइट देखो काफ़ी मजबूत होती हैं और वो समय समय पर चेंज करते रहते हैं। तो एयर इंडिया कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। यही कारण था कि एयर इंडिया घाटे में चल गई थी, और क्योंकि उनकी फ़्लाइटों पर जल्दी कोई बैठना नहीं चाहता। एक तो उनकी फ़्लाइट की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी बात उसमें फैसिलिटी उस टाइप का नहीं होता है। तो यही मैं बोलूँगा कि टाटा एजेंसी को तो मैं यही बोलूँगा कि वो रिजेक्ट करें ऐसी फ़्लाइटों को जिस फ़्लाइटों में इतनी दम नहीं, समय तक लंबे दूर तक जाना, नज़दीक लेके जाना। टेक ऑफ करके तुरंत गिरना एक बहुत ही टेक्निकल फ़ॉल्ट की इस तरफ इशारा कर दिया। मैं यही बोलूँगा कि टेक्निकल फ़ॉल्ट बहुत हुआ होगा, तभी ये कांड हुआ होगा। बाकी ये लोग जो बोले पंछी पुंछी, उस इंजन में पक्षी उक्षी का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्या डालेंगे, वो इतना स्ट्रांग होते हैं इंजन। तो फ्लाइट अगर हवा में होती, काफ़ी ऊंचाई पे होता या कोई बादल में होती, तब तो हम मान सकते थे कि नेचुरल कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन जस्ट फ्लाइट उठी है, टेक ऑफ की है और कुछ 1-2 मिनट के बाद गिर गई है, इसका मतलब 100% कि आपकी इंजन फेल हो गया था। और आप एक्सेप्ट करो कि आपका इंजन फेल हो गया था, और आप इतने पुरानी फ़्लाइट लेके जो चल रहे हैं उसे भी आप चेंज करें, बदलें। इंसान की कीमत है। जो लोग वो फ़्लाइट पे अपने पैसे लगा रहे हैं, जो अपना समय निकाल रहे हैं, उनकी कोई कदर है। तो मैं यही बोलूँगा एयर इंडिया से, भारत सरकार से, कि हम आप पर दोष तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम इतना बता रहे हैं आपको कि आप फ़्लाइटों का समय समय पर जांच किया कीजिए। एक थर्ड पार्टी एजेंसी रखिए। और 10 साल तो बहुत पुराना, तो 4 साल इस ज़माने में, 4 साल 5 साल से ज़्यादा की कोई फ़्लाइट आप यूज करने के लिए एयर के जितने भी फ़्लाइट वाले हैं उनको मना कर दीजिए। क्योंकि 10 साल पुराने की जो टेक्नोलॉजी थी, आज की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क आ गया है, काफ़ी चेंजेस आ गया है, वेदर बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गया है। भारत सरकार से मेरा ये निवेदन रहेगा कि एयर इंडिया फ़्लाइट को अपडेट किया जाए। और एक तो उनकी प्राइस पे भी मुझे बहुत सोचने में मजबूर हो जाता है। अगर दूसरी फ़्लाइट 10,000 देती है तो 25,000 देती है। अरे भाई, ऐसा क्या खिला देते हो आप, हैं? तो आपके एक तो प्राइस लिस्ट इतने ज़्यादा है कि पूरी फ़्लाइट खाली जाती है आप लोगों की। तो अच्छी फ़्लाइट रखिए, किराया आप सोच समझ के रखिए, ताकि आपकी पूरी फ़्लाइट पैक होके जाए और लोग एयर को घर की समझ के करें। एडवर्टाइज दे देने से कुछ नहीं होने वाला। आप फ्लाइट को मजबूत करें, ताकत बनाएं। एयर होस्टेस बेचारी इतनी महंगी महंगी बच्चियाँ पढ़ाई करके एयर होस्टेस बनती हैं, पायलट बनती हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो आप कोई भी खटारा फ्लाइट पे किसी को भी बैठा के भेज दीजिएगा, जाओ उड़ जाओ, उड़ गए तो उड़ गए, नहीं तो ऊपर से उड़ गए। बिल्कुल मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं ये एक तरबिल धमकी समझिए, या एक तरीके से आपको बाइकआउट करने की बात कीजिए। अगर आप लोग अपनी फ़्लाइट को सुधारेंगे नहीं तो पूरी जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, कोई टेक्निकल इशू है, तो आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि इस तरीके से मनमानी ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे पैसा लेते हैं। अगर हमसे पैसा लेते हैं तो उनको सर्विस देने की पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है, और वो सही तरीके से हमको हमारे जगह पे पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होती है। कुछ दिनों में वीडियो देखा था कि फ़्लाइट में एसी नहीं। अरे यार, कैसे इंसान हो यार आप लोग। पैसों के लिए आप फ़्लाइट में एसी नहीं चालू करके के लोग हवा हाँक रहे। व्हाट मीन्स, एक एक घंटा आप एयरपोर्ट पर बैठा के रखते हो, टाइम मैनेजमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सिस्टम को बिगाड़ नहीं, देश विकास कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका फ़ायदा आप उठाएं। सरकार अच्छी मिली है तो आप लोग इसका दुरुपयोग ना करें, इसका बिजनेस करें। बिजनेस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस करके मनुष्य की जान का खतरा मत दीजिए। किसी का पूरा परिवार चला गया यार। तो मैं यही ध्यान दूंगा, लोगों से मैं यही कहूँगा कि एयर इंडिया के टीम से भी मैं यही कहूँगा कि आप अपना सर्विस ध्यान रखिए, अपनी फ़्लाइटों को अपडेट कीजिए। ज़्यादा पुरानी आप फ़्लाइटें आप मत यूज किया कीजिए। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो आप किलर हैं, मर्डर केस लगना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं ये बात बुरा बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट कीजिए, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो भी मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी।
थैंक यू वेरी मच।